नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 जून को जो गलवान में हुआ, जो गलवान में किलिंग्स हुई, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब एक तरीके से चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए एक नेल इन द कॉफिन की तरह काम करेगा। यानी कि ताबूत में जैसे आपने कील ठोक दी हो, उस तरीके से ये काम करेगा। इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स आर एट द लोएस्ट पॉइंट राइट नाउ, ये माना जा रहा है। अब सवाल ये आता है, अगर हम एक लार्जर पिक्चर को देखें कि चाइना और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, इसमें क्या भारत ने अभी तक कुछ गलतियां की? अगर हम इस पॉइंट को, जो गलवान में किलिंग्स हुई, इसको एक लोकस पॉइंट मान लें, इसके हम अगर पीछे देखें तो क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारी जो विदेश नीति है, क्या यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई थी? और एक और सवाल ये आता है कि हमने पीछे तो देख लिया, हम आगे जाके क्या करने वाले हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि हम आगे अब कैसे प्रस्थान करने वाले हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू दी फॉरेन पॉलिसी। तो एक चीज़ तो ये आती है फॉरेन पॉलिसी वाली, कि आगे फॉरेन पॉलिसी में, और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यूएसए एक की रोल प्ले करने वाला है। यूएसए का एक बहुत ही अहम रोल होगा कि इंडिया की रिलेशनशिप यूएसए के साथ अब कैसे होगी। क्या इंडिया यूएसए के करीब आना चाहेगा? क्या यूएसए इंडिया को करीब आने देगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर इंडिया और यूएसए के बीच की रिलेशनशिप इंप्रूव होती है तो चाइना का यहाँ पे क्या स्टैंड होगा? ये प्रमुख चीज़ों की बात हम यहाँ पे आपके साथ करेंगे। बेसिकली भारत की लार्जर फॉरेन पॉलिसी को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना इंडिया रिलेशनशिप। यही नहीं, मैं ब्रीफली टच अपॉन करूँगा ऑन द इशू ऑफ वॉर ऑल्सो, कि क्या यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स हैं वॉर के, क्या वॉर हो सकती है, या फिर इसमें चाइना और इंडिया कुछ और सोच रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, प्लीज़ बेयर विद मी, और ब्रीफली मैं आपको पूरा बताऊंगा वन बाय वन कि कब से स्टार्ट हुआ और कैसे हम 22 जून की टॉक्स तक पहुंचे। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको कि आप अवेल कर सकते हैं। हर कोर्स की डेमो वीडियोस उपलब्ध करवाई गई हैं। ऊपर के 2 कोर्सेज आपकी स्टैटिक नॉलेज के लिए हैं और नीचे का कोर्स आपकी एप्लीकेशन के लिए है, बिकॉज इट इज़ अ पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को कवर किया गया है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। For the last 2 months, China and India have been embroiled in a series of standoffs along the disputed Himalayan border. हम सभी जानते हैं लगभग अब 2 महीने होने वाले हैं। अगर हम देखें 5 मई को ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं। एक ऐसा हिमालयन बॉर्डर पे डिस्प्यूट, विवाद चल रहा है जो कि माना जा रहा है पिछले 50 साल का सबसे खराब डिस्प्यूट। चीज़ें बद से बदतर होती गई और 15 जून को जाके हमें भिड़ंत देखने को मिली थी। लेकिन इस बार ये माना जा रहा था कि इस बार जो विवाद हुआ था वो पिछले विवादों से काफ़ी अलग था। क्यों? क्योंकि चीन की सेना ने 10,000 से भी अधिक सोल्जर्स और साथ में आर्टिलरी के साथ उनको LAC के पार भेज दिया था, वेयर द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख मीट्स तिब्बत, इवन टेम्पररी क्रॉसिंग द LAC नियर द गलवान रिवर इन में। तो यहाँ पर उन्होंने इंकर्जन भी की और उन्होंने अपने कई सारे ट्रूप्स जो हैं उनको तैनात भी किया था। स्टार्टिंग में ट्रूप्स 1000, फिर 5000, अभी जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो लगभग 10,000 के आसपास हैं। राइट, अगर हम देखें तो यहाँ पर सिचुएशन और भी वर्स इसलिए हुई बिकॉज कुछ एरियाज जहाँ पर चाइना की इंकर्जन हुई थी वो ऐसे एरियाज़ थे जो कि एक्चुअली सेटल्ड माने जाते थे बाय न्यू दिल्ली, कि जी हाँ, इवन दो LAC यहाँ पे मैप ड्रॉन नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये एरिया किसको बिलोंग करता है। इनफैक्ट यहाँ पर हिस्टोरिकल रीजंस के हिसाब से भी अगर हम देखें, हु डज़ गलवान वैली बिलोंग टू, द हिंदू का बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था हिस्टोरिकली कि जो रसूल गलवान थे उन्होंने भी अपने अकाउंट्स में मेंशन किया हुआ है कि जो गलवान की घाटी है वो असल में किसके अंडर आती है और चाइना वाले लोग कब से इसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे खड़ी करी थी विच वॉज दी पैंगोंग लेक प्रॉब्लम। तो पैंगोंग लेक का जो ग्रे एरिया था, ठीक है, along the banks of Pangong Lake, a particularly contentious stretch of the border where the very location of the LAC is disputed. So ये एक और एरिया था apart from the Galwan River जहाँ पे की प्रॉब्लम देखने को हमें मिली थी। तो जो मल्टीपल एरियाज़ पे अभी इंकर्जन्स या फिर मल्टीपल एरियाज़ पे अभी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, इसी बीच क्या होता है, 6 जून को होती हैं बहुत ही अहम टॉक्स। ये जो टॉक्स हुई थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हाई लेवल कोर कमांडेड टॉक्स थी, लेकिन वो टॉक्स ऑब्वियसली ज़्यादा काम की नहीं रही बिकॉज जून 15 को जो भिड़ंत होती है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होती है। एंड ऑन द नाइट ऑफ जून 15 द LAC विटनेस्ड अ टेरिबल स्पैज्म ऑफ वायलेंस नियर द
गलवान रिवर, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ पर हमने इसके लिए अलग एक वीडियो बनाई थी, ये दिखाने के लिए कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे वो ये बताते हैं कि यू कैनॉट यूज़ लाइव एम्यूनिशन, यानी कि आप पिस्तौल का या फिर राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे चाइना ने मिडीवल कॉम्बैट का इस्तेमाल किया था, जो आपकी नेल स्टडेड रॉड्स हैं उनका इस्तेमाल किया था। फाइटिंग अलॉन्ग द नैरो रिज लाइन ऑफ हिमालयन माउंटेन 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड। यहाँ पे हमारे भारतीय सेना के 20 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, विच ऑल्सो इंक्लूडेड अ कर्नल। सम वर बीटन टू डेथ विद मेटल रॉड्स एंड स्पाइक्ड क्लब्स, विच वॉज अ वेरी वेरी हॉरिबल इंसिडेंट। एक्चुअली इसको याद करते हुए भी आपका दिल एक बार दहल जाता है। चाइना हैजंट रिपोर्टेड इट्स ओन कैजुअलिटीज़। यहाँ पे चाइना के अपने कुछ कारण थे कि अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इट मे ट्रिगर एंटागनिज्म ऑन द बोथ साइड्स। सो उनके अपने कारण थे विच वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू। खैर, जैसे ही 15 जून के बाद ये सिचुएशन को हमने गौर करना स्टार्ट किया तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई थी। ब्लेम गेम स्टार्ट किस तरीके से हुई? बीजिंग ने बोला कि जी गलवान वैली तो शुरू से ही हमारी है, इस पे आपका शुरू से कोई हक नहीं था। उसके जवाब में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन्होंने कहा चाइनाज एक्शंस रिफ्लेक्टेड एन इंटेंट टू चेंज द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड इन वायलेशन ऑफ ऑल अवर एग्रीमेंट्स। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो एक्शंस हैं वो एग्जैजरेटेड हैं और अनटेनेबल हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं मान सकते ओवर चाइनाज सोवरेनिटी क्लेम ओवर दी गलवान वैली। इसके बाद आती हैं जून 22 की टॉक्स, जब दोबारा से डी एस्केलेशन की बात चलती है। एट द सेम टाइम बोथ साइड्स सिग्नल्ड देयर इंटरेस्ट इन फर्दर डी एस्केलेटिंग द सिचुएशन। और जून 22 को जो टॉक्स चली वो भी लगभग 11 घंटे तक चली ऑन फ्यूचर स्टेप्स फॉर डी एस्केलेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ दो चीज़ों को मैं नोट करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गलवान, अब देखिए इवन दो ये चीज़ें हो चुकी हैं, जून 6, जून 15 और जून 22 को टॉक्स हो चुकी हैं, क्या गारंटी है कि जून 6 के बाद जो हुआ जून 15 को, क्या गारंटी है कि जून 22 के बाद नहीं होगा? बट अगेन हम उसकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी भी नोट करने को आते हैं। सबसे पहले गलवान, सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार ये रिपोर्ट्स आई हैं कि गलवान में नई चीज़ें सामने आ रही हैं। चाइना अपीयर्स टू हैव सब्सटेंशियली रीइंफोर्स्ड its position over there. There are now Chinese defensive structures, shelters, trenches and vehicles which are very very visible. In fact, कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि चाइना ने वहाँ पर फोर्सेस को और वहाँ पर तंबू भी गाड़ दिए हैं, परमानेंट तंबू गाड़ दिए हैं अपने फोर्सेस को वहाँ पर हाउस करने के लिए। In fact, not only over here, even at the Depsang Valley, the situation has now been increasing, becoming bad. ठीक है। इसके अलावा अगर हम पैंगोंग की बात करें तो पैंगोंग ऑलरेडी जहाँ पे चाइना इंटरफेयर अभी कर चुका है, China enjoys a superior position over there, having built a road through the area in 1999. So जब इंडिया के सोल्जर्स कारगिल में उलझे हुए थे, ठीक है, उस टाइम पर चाइना ने यहाँ पर एक सड़क बनाई थी, अगेन ये दिखाने के लिए कि हमारा यहाँ पे आपसे ज़्यादा क्लेम मजबूत है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। बेसिकली ये सारा का सारा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये दिखाने का मकसद हमारा ये है कि चाइना का अग्रेशन जो है वो किस तरीके से प्ले आउट करता है। खैर, अगेन अभी क्या है, कुछ डॉट्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आई विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर हम देखें, द कॉज इज स्टिल नॉट क्लियर। इसमें कई सारे स्पेकुलेशंस, कई सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सर्टिनिटी के साथ, कुछ पर्टिकुलर हम कह सकते हैं दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें कुछ मल्टीपल कॉजेज़ कहे जा रहे हैं। अगर हम देखें, सबसे पहला कॉज ये हो सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ था फॉर द जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केशन, हो सकता है चाइना भी वहाँ पर इंडिया के खिलाफ हो और यहाँ पर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हो और इंडिया के खिलाफ बॉर्डर इनकर्जन्स कर रहा हो, पर्टिकुलरली लद्दाख में। ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि इंडिया क्रैक्स डाउन ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स एज मूड टर्न्स अगेंस्ट बीजिंग। ये न्यूज़ जो है मई की है। इंडिया ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ कई सारे KYC नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया, ठीक है। FPI और FDI को लेके कई सारे नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया। हो सकता है उस चीज़ को लेके परेशान हो चाइना, बिकॉज इंडिया चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी मार्केट है। बट अगेन क्लियर कुछ नहीं है। तीसरा कारण हो सकता है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बनाया जा रहा था फॉर दी रोड टू DSDBO, जो हमारी रोड बनाई जा रही थी, जो रणनीतिक रोड थी, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी की जो रोड थी, हो सकता है चाइना उस चीज़ को लेकर परेशान हो कि यहाँ पर इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे इनकर्जन करनी चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि चाइना के खिलाफ जो बात हो रही थी रिगार्डिंग दी इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कोरोना वायरस, उसमें इंडिया ने भी भाग लिया है और इंडिया ने भी सपोर्ट किया है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी आवश्यक है, अनिवार्य है, और हो सकता है चाइना उस चीज़ को लेकर परेशान हो। लेकिन कारण कुछ भी हो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आता है वो ये है कि इस बार जो बीजिंग ने किया है,
अगर हम डोकलाम के संदर्भ में देखें तो डोकलाम में जो किया था उसके संदर्भ में बीजिंग के जो टैक्टिक्स हैं दिस टाइम अपीयर्ड फार मोर अग्रेसिव। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकर्जन्स इस बार मल्टीपल पॉइंट्स पे हुई थी। अगर आप इस चीज़ को अब सोचें, पीछे जाकर जो मैं बात कर रहा था, अगर हम अपनी विदेश नीति को अब सोचें कि वी हैव बीन टॉलरेटिंग चाइना फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। 2014 में जब इनकर्जन हुआ, 2017 में जब इनकर्जन हुआ, इनफैक्ट 2019 में जब चाइना ने आवाज़ उठाई विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तब भी हमने टॉलरेट किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी विदेश नीति को उस टाइम पर क्यों नहीं बदला, या फिर क्यों नहीं चाइना को सतर्क कर दिया ये बोलकर कि प्लीज़ आप इंटरफेयर यहाँ पे मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। पॉइंट तो ये है कि इंडियंस वर ऑलरेडी फ्यूरियस विद चाइना ओइंग टू इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। ठीक है, हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे बिकॉज बीजिंग जो है वो काफ़ी सहयोग करता है और पेट्रोनेज करता है पाकिस्तान की। इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, या फिर नॉट ओनली एक्सपर्ट्स, अगर हम लार्जर जनता की बात करें तो वो भी ये कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि इंडिया हमेशा ही अपने आप को यूएस से और बीजिंग से जो है इक्वी डिस्टेंट रखता है, कि हम कभी किसी की तरफ कोई झुकाव नहीं दिखाते। क्यों हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है, क्यों हम उसको फॉलो करते हैं, ये सारे सवाल उठाए जाने लगे थे। बट एट द सेम टाइम वी वर ऑल्सो वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद बीजिंग। डिस्पाइट दैट वी वर मेंटेनिंग द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। क्या रीज़न था हमारा इस पॉलिसी को मेंटेन करने का? यहाँ पर हमने इनफैक्ट दिखा भी दिया चाइना को कि हम आपसे दूर जाना चाहते हैं। कैसे दिखाया? बहुत सारे तरीक़ों से दिखाया। सबसे पहले अगर आप देखें, इंडिया ने ये घोषणा की कि हम ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इंक्लूड करना चाहते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कि इंडिया, जापान और अमेरिका भाग लेते हैं। और चाइना अक्सर इस चीज़ के खिलाफ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, बट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ओपन टू इट। और इंडिया ने दोबारा भी ये घोषणा की रिसेंटली। ये न्यूज़ अगेन द हिंदू की है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जून 22 की न्यूज़ है जब चाइना के जो इंपोर्ट्स थे उनको हमने स्टॉल किया एट की इंडियन पोर्ट्स इंक्लूडिंग बॉम्बे, इंक्लूडिंग चेन्नई, और नहीं केवल इंडियन पोर्ट्स पर ही नहीं, कलकत्ता के एयर कार्गो पर और साथ ही में दिल्ली के एयर कार्गो पर, यहाँ तक कि लुधियाना जैसे एयर कार्गो वाले ड्राई पोर्ट्स पर भी हमने उनके इंपोर्ट्स को स्टॉल किया था। ठीक है, इसी बीच इंडिया के लार्जेस्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर ने मोदी गवर्नमेंट को कहा टू री इमेजिन इट्स पॉलिसीज़ ऑन तिब्बत, ताइवान एंड हांगकांग। तो आवाज़ें जो हैं धीरे धीरे उठ रही थी, ये दर्शाते हुए कि हम चाइना से अब काफ़ी नाराज़ हैं। आप देख सकते हैं चाइनाज इंपोर्ट्स हेल्ड अप एट की इंडियन पोर्ट्स सिंस जून 22। यही नहीं, अगर आप देखें, भारत चीन के पोर्टफोलियो के भीतर आने वाली नीतियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के प्रति अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करेगा। क्वाड यानी कि QUAD और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर दक्षिण चीन सागर और दलाई लामा तक ये भी आवाज़ें आ रही थी कि अब इंडिया जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से एनालाइज करेगा, देखेगा कि हमें चीन के खिलाफ किस तरीके से या फिर चीन के संदर्भ में किस तरीके से यहाँ पर एक्ट करना है। राइट, सो एविडेंसेस यहाँ पे क्लियर थे कि हमारा डिस्टेंस चाइना से बढ़ रहा है। बट पॉइंट ये आता है, अगेन मैं जो पूछना चाहता हूँ कि नॉन अलाइनमेंट की हमने पॉलिसी को क्यों फॉलो करा? जब हम विजिबली बीजिंग से दूर जा रहे थे तो हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। अगर हम और बात करें, ये भी जून 18 की न्यूज़ है जब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि द इंडियन प्रेस रिपोर्टेड दिल्ली विल बार चाइनीज कंपनीज फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी टेलीकॉम इक्विपमेंट टू स्टेट रन टेलकोज एंड मे ऑल्सो प्रोहिबिट प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स फ्रॉम यूजिंग गियर सप्लाइड बाय द लाइक्स ऑफ हुआई एंड ZTE। जो कि चाइना की कंपनीज हैं, हम उनसे किसी भी तरह के उपकरण, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स, मोबाइल फ़ोन, किसी भी तरह का चीज़ यहाँ पे नहीं लेंगे। और इनफैक्ट BSNL के ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप कोई भी गियर जो है हुआई और ZTE से नहीं लेंगे। अगेन दिस जस्ट प्रूव्स कि वी वर गोइंग अवे फ्रॉम चाइना एंड वी वांटेड टू गो अवे फ्रॉम चाइना, जो कि हम करना चाहते थे, हम कर रहे थे। इसी बीच एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ सामने लाई। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया विल हैव टू डिसाइड वेदर टू रीइंफोर्स अ फेल्ड पॉलिसी और फोर्ज अ न्यू वन विच इन्वॉल्व्स अ मच क्लोजर अलायंस विद US एंड अलाइज। सो जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को हमें शेड करना चाहिए था, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे कि या तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि वो अब विफल हो चुकी है। ठीक है, और साथ ही में हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कि हम अमेरिका के दोस्तों के साथ एक क्लोजर अलायंस में जाते हैं। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि चाइना के जो अब एक्शंस हैं, चाइना ने जो अभी गतिविधियां की हैं, चाइना ने खुद ही इंडिया को एक मच क्लोजर पार्टनरशिप विद द वेस्ट की तरफ धकेल दिया है। सो क्यों नहीं हम जा रहे चाइना को छोड़कर अमेरिका के पास या फिर किसी और वेस्टर्न कंट्री के पास, हम क्यों नहीं जा रहे? राइट, सो
इनफैक्ट अगर आप सोचें केवल इंडिया के एक्सपर्ट्स ही नहीं, चाइना के एक्सपर्ट्स भी काफ़ी सिमिलर सोचते हैं। चाइना के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं बीजिंग भारत को एक खोया हुआ कारण यानी कि एक लॉस्ट कॉज मानता है और भारतीय संवेदनाओं के खान पान की कोई राशि इसे अमेरिका में अपने अधिक प्राकृतिक साझेदार के साथ संरेखित करने से नहीं रोक पाएगी। यानी कि हम कुछ भी करते रहें, बीजिंग ये मानता है, लेकिन इंडिया जो है धीरे धीरे अमेरिका के पास जा ही रहा है। जब दुनिया को दिख रहा है और हम भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम चाइना, सो व्हाई आरंट वी अगेन शेडिंग आवर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इनफैक्ट चाइना ने यहाँ तक कहा, चाइना के एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक कहा कि भारत के सड़क निर्माण को पीठ में छुरा खोंपने की कोशिश के रूप में देखता है, जबकि चीन अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और कोविड-19 महामारी पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से निपटने की कोशिश कर रहा था। सो जब चाइना यूएसए के साथ निपटने की कोशिश कर रहा था रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म ओवर द कोविड-19 पैंडेमिक, उस टाइम पर अगर इंडिया अपने LAC के पास रोड बिल्डिंग कर रहा है तो चाइना ये मानता है कि आपने हमारी पीठ में छुरा खोपा। सो इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। आप देखिए, हम करें या जो भी हम करें या ना करें, इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर कम हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्सपेक्टिव क्या सामने आ रहा है। चाइना ये मानता है कि इंडिया ने एग्रेशन दिखाया और इंडिया ये मानता है कि चाइना ने एग्रेशन दिखाया। पॉइंट इज़ दोनों ये मानते हैं कि हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हमें चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हमें यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में है कि वाई आरंट वी टेकिंग अ स्टेप। इनफैक्ट अगर हम देखें, चलिए मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हम यूएसए के नज़दीक जाएं, ठीक है, और इनफैक्ट यूएसए ने हाल ही में अनाउंस भी किया था कि हम सहयोग करना चाहते हैं भारत का, हम भारत के नज़दीक आना चाहते हैं, हम भारत के आसपास आर्मीज़ को तैनात करना चाहते हैं। बट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इंडिया ने खुद ही, भारत ने पारंपरिक रूप से वॉशिंगटन को चीन के साथ भारत के विवादों में भी सार्वजनिक भूमिका निभाने के खिलाफ निजी तौर पर आगाह किया है। सो अगर यूएसए आना भी चाहे, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं, उस केस में भी भारत ने खुद ही उनको आगाह किया हुआ है कि नहीं, आप नहीं आएंगे, राइट। बिकॉज हम ये मानते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, हमारी पंचशील की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए। बट जब चाइना उस चीज़ को मानता नहीं है, वाई आर वी स्टिकिंग ऑन टू इट। सो ये काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पुटअप किए हैं। हाउ द थिंग्स विल पैन अप आफ्टर दिस। इंडिया, चाइना और यूएसए की रिलेशनशिप के बीच में अब क्या होने वाला है? क्या इंडिया यूएसए के नज़दीक जाएगा? क्या इंडिया यूएसए को नज़दीक आने देगा विद रिस्पेक्ट टू चाइना? ये सभी सवाल अभी देखने बाकी हैं। एटलीस्ट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वी नीड टू कम आउट विद अ न्यू पॉलिसी एंड वी नीड टू हैव अ मच क्लोजर अलायंस विद द यूएस एंड इट्स एलाइज। अंत में मैं आपसे एक छोटी सी डिस्कशन और करना चाहूँगा, जिसको लेकर हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगा। व्हाट अबाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ वॉर? क्या यहाँ पे जंग होने की संभावना बनती है या नहीं बनती है? देखिए, हालांकि सैन्य जवाबी कार्रवाई और वृद्धि के लिए भारत के अंदर कॉल किए गए हैं, यानी कि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस, और उनको बढ़ाने के लिए कई सारे कॉल्स लिए गए हैं। बट वैश्विक मंदी और महामारी के बीच दिल्ली युद्ध शुरू करने में आनाकानी करेगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पे रिलक्टेंट होंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ बिग फोर्स लाइक कोविड-19, प्लस वी आर ऑल्सो डीलिंग विद ग्लोबल रिसेशन, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी फिलहाल लड़खड़ा रही है। सो क्या यहाँ पर जंग होने की संभावना है? दिल्ली एटलीस्ट चाहेगा तो नहीं कि यहाँ पे जंग हो। वहीं अगर चाइना की बात करें, क्या चाइना चाहेगा? देखिए, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बी दी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और इंडिया जो है चाइना के लिए एक बड़ी, बहुत ही बड़ी मार्केट बनने वाला है। मैनी इन चाइना नो दिस, विच इज़ वाई डिस्पाइट इट्स पैल्पेबल डिसडेन फॉर इंडिया, कि इवन दो उनको बहुत गुस्सा आता है इंडिया पर, बीजिंग हैज़ ओवर द ईयर्स सॉट टू अवॉइड अ ड्रामेटिक रप्चर विद दिल्ली। तो हो सकता है वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड ना हो वॉर करने के लिए। बट अगेन, एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, वॉट एवर हैपन्स बोथ द कंट्रीज मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। वॉट एवर बी द कैलकुलस, बोथ कंट्रीज शुड प्रिपेयर फॉर अ मोर कॉन्फ्रंटेशनल पोस्चर फ्रॉम द अदर इन द ईयर्स अहेड। देखिए, यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ों की डिस्कशन की है और चीज़ें अभी थोड़ी ओपन एंडेड हैं। अभी देखना बाकी है कि जून 22 की टॉक्स के बाद जो हुआ है, क्या वो एक्चुअली ग्राउंड पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, डी एस्केलेशन हो रही है नहीं हो रही है, चाइना की आर्मी रिसीड करती है नहीं करती है, इंडिया क्या करता है, देखना बाकी है। हम आपके सामने केवल कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर आ रहे हैं। व्हाट शुड बी डन, वॉर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट इन द एनी केस वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। एंड हाउ शुड इंडिया फोर्ज इट्स रिलेशनशिप विद द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज़ यूएसए इन दिस केस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो बाकी मैं इस चीज़ को ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आप क्या सोचते हैं इन सभी ओपिनियंस के बारे में, और उसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।